मद्दे मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और रोज़ की तरह मद्दे मुकाबिल हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज अहम डेवलपमेंट हुई हैं, अहम स्टोरीज सामने आई हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीएम के बाद तहरीके इंसाफ की टूटने की भी बारी आ गई। फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ गया। 15 अरकान सूबाई असम्बली और 8 अरकान कौमी असम्बली को साथ खड़ा करके जहांगीर तरीन ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा दी। फट पड़े वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ और अपनी ही हुकूमत से यानी तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग लिया। जहांगीर तरीन की बगावत के पीछे क्या अवामिल हैं और इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर बात करेंगे अपने दोनों एनालिस्ट से जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में। और इसके अलावा दूसरा जो अहम स्टोरी, रूस के वज़ीर ख़ारजा का 9 साल बाद दौरा पाकिस्तान, अहम दौरा इसे कहा जा रहा है। पाक भारत ताल्लुकात की बहाली के लिए बैकडोर कोशिशें की जा रही हैं। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है और बताने की कोशिश करेंगे कि इनसाइड स्टोरी इस विज़िट की क्या है। जल्दी से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं रऊफ क्लासरा साहब के पास ये स्टोरी लेकर जाऊंगी जिस पे उन्होंने इनसाइट देनी है और बताना है कि जो ये पीडीएम के बाद अब तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहा है और जिस तरह से आज जहांगीर तरीन साहब ने बात की, बड़ी एक क्लियर कट स्टेटमेंट उनकी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने कल के प्रोग्राम में रऊफ क्लासरा साहब बड़ा क्लियरली पॉइंट आउट कर दिया था कि इन लोगों के नाम अब सामने आ जाने चाहिए, तो उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ ये विंडिक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं और अब तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और वज़ीर आज़म का ये काम है कि उनको एक्सपोज करें। बड़ा आपने कम्प्रिहेंसिवली वो किया, बल्कि इसाक खाकवानी साहब जो हैं वो भी अभी अगर हमारी टीम उनको फ़ोन करे तो खाकवानी साहब भी अवेलेबल होंगे। उनके बड़े करीबी जहांगीर तरीन साहब के भी उनका ताल्लुक़ है और पीटीआई में बड़े प्रोमिनेंट लीडर भी रहे हैं इनके, और इमरान खान साहब के भी बड़े करीबी थे। आजकल तो नहीं है साहब ज़रा, तो वो भी फ़ोन पे हमारे साथ होंगे। उनसे भी ज़रा पूछेंगे कि जनाब ये अचानक आज ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई है, फिर कहाँ से लोग इतने इकट्ठे हो गए हैं। और बड़ा मेरा ख्याल है अगर देखा जाए बड़ा बोल्ड मूव थी, या ये आसान नहीं होता कि 12-13 एमपीज़ जो हैं, इतने पे तो हुकूमत खड़ी हुई है बुज़दार साहब की। अगर 12-13 एमपीज़ जो हैं, अगर उनमें से कोई जाके तरीक एक वहाँ पेश कर दे, मोशन पेश कर दे कि भाई साहब इनको कहीं अपना वो लें, यहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और 12 साइड पे हो जाएं, फिर तो हुकूमत गई, फिर तो पीएम नवाज़ को वोट दे के इनको खड़ा करना पड़ेगा। और सेम आज वहाँ पे 3-4 जो एमएनएस थे उनका यहाँ पे वो करना, उनका एक उनके सामने खुलकर आना नोइंगली, ये मेरा ख्याल है बड़ा, बल्कि आमिर साहब मुझसे ज़्यादा इन्होंने इसको कवर किया हुआ है, इन्होंने पॉलिटिक्स को। मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद कि बहुत बड़ा रेयर यहाँ इवेंट हुआ कि किसी रूलिंग पार्टी के एमएनएज और एमपीज़ एक सिटिंग हुकूमत के उसका हिस्सा होते हुए वो अगेंस्ट आए हैं, सामने आए हैं, खुल कर आए हैं, और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अपना वेट जो है इमरान खान साहब की बास्केट में डालने की बजाय, इनके आज़म खान साहब की उसमें डालने की बजाय, या दूसरे लफ्ज़ों में आप उनको कह सकते हैं ये जो है आप अपने शहजाद अकबर साहब जो हैं, इनका वोट डालने की बजाय उन्होंने ओपनली कहा है कि हम इधर जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, और हम उनके साथ उसमें खड़े होंगे। पता नहीं हमारी टीम ने अब तक उनसे रब्ता उनसे किया है या उसको नहीं किया। मुझे तो तरीन साहब उनका आ रहा था, सारी इनका इसाक खाकवानी साहब का, कि अपनी टीम को कहें मुझे फ़ोन कर लें, मैं अवेलेबल हूँ बात करने के लिए। तो राना साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से उनको मिलाएं ताकि ज़्यादा हम कोशिश करें कि इसाक खाकवानी साहब जो हैं वो इस मामले पर क्यों और क्या कहते हैं। अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए बड़ा एक सुबह सुबह जो कुछ आया है उस पर ब्रेकफास्ट मीटिंग में, कोई तवक्को नहीं कर रहा था। मैं फिर कहता हूँ हमारा कल्चर पता क्या है, वो पंजाब का हो, पूरे पाकिस्तान का हो, बारिंग अ फ्यू, अदरवाइज ताकतवर के साथ खड़े होने का है, हुकूमत के साथ खड़े होने का, जिसके पास डंडा है, पावर है, पैसा है, आप उसके साथ खड़े होते हैं। जो गिरा हुआ बंदा हो, जिसके पे ऑलरेडी उसकी हुकूमत उसको फेंटी लगा रही हो, लोग उसके साथ नहीं खड़े होते। सो आप कह सकते हैं थोड़ा सा जहांगीर तरीन साहब के लिए डेफिनेटली मेरा ख्याल है एक मॉरल बूस्टिंग होगी। अब उनको किस चीज़ का एडवांटेज है, हुकूमत अपना केस ख़राब कर रही है, और भाई 70-80 मिले हैं, अब 70-80 मिलों को उसमें लेके आओ ना, 70-80 मिले भी ना लेके हैं, चलो 30-40 तो हमें दिखाएं, कुछ लोग तो हमें नज़र आने चाहिए ताकि एक बंदा ये दावा करे जनाब कि मेरे खिलाफ ज्यादती हो रही, तो हम कह सकें भाई साहब आप अकेले नहीं हैं, 8-10-20 लोग और भी हैं जिनके साथ ये ज्यादती हो रही है। सो हुकूमत ने मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब के एक तरह का
उन्होंने एज दिया है कि एक बंदे को सिंगल आउट करके, जिसका एक पॉलिटिकल बैगेज भी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, इमरान खान साहब की आज़म खान की आपस में उनकी दुश्मनी की खबरें भी चल रही हैं, आपने मेरा ख्याल है मौका फराहम किया है कि वो आपको ये साबित करें कि उनकी फैमिली के नाम, जैसे रात भी मैंने कहा था उनकी बेटियों के नाम डाले गए। मेरा ख्याल दैट वाज, वो कहते हैं ना एक उसका लॉस्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक, जब किसी के बच्चों पे आप पीछे जाते होते हैं और उनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ करना शुरू करते हैं तो फिर अगले कहते हैं इनफ इज़ इनफ। तो बाकी मेरा ख्याल आमिर साहब से ज़रा। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से रऊफ क्लासेस साहब ने ये कहा है कि कल भी उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया था कि अब, और जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर हाई टाइम है कि इस वक्त एक्सपोज किया जाए उन नामों को, तो ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल नज़र आ रही है पीटीआई के अंदर। मैं समझता हूँ उसको दोनों तरीके हैं देखने के। एक तो ये तरीका है कि जिस तरह गवर्नमेंट इसको बड़ा अंडर प्ले कर रही है, और आज मैं सुन रहा था शहजाद अकबर साहब को, उनका जी ये पाकिस्तान में कल्चर है कि दोस्ती दिखाई जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह आपने कहा अपने इब्तदाइये में कि बगावत टूट गई पीटीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, मगर क्योंकि इतनी थिन मेजॉरिटी है पंजाब में भी और यहाँ पे भी, और पहले ही इनके एलाइज कम हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बेंगल साहब की पार्टी से अलहदा हो गई भी है और दरमियान में काफ़ी इख्तलाफात रहते हैं, तो इसलिए ये ख़तरनाक चीज़ भी है कि क्या वाकई सवाल यही है, क्या ये वैसे ही शोशा के लिए गए थे कि ज़ाती तल्लुकात पे गए थे, चाय पीने गए थे, कि कई दफ़ा एक तरीक़ाकार होता है कि जिसको पंजाब के अंदर बड़े लोगों को ग्रीवेंसेस हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, तो ये भी एक तरीक़ाकार होता है कैश कर लेने का, कि ये कोई इस तरह का प्लॉय था या ये कोई सीरियस वो था। पर बहरहाल जहांगीर तरीन साहब अपने अल्फाज में भी अपने एक्शन से भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे आप डोंट पुश मी अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ लगाएंगे तो मैं रिएक्ट करूँगा, मैं दुश्मन नहीं बनना चाहता, ना मैं दुश्मन हूँ, बार बार वो ये कह रहे हैं और इशारा दे रहे हैं, और इशारे में उनके बिल्कुल धमकी है। अब मसला ये है कि क्लास साहब में थोड़ा सा का दिल जो है ना नरम आजकल थोड़ा सा हुआ है, मुझे आज लगा है ये क्लास साहब, ये जो केस है जिसमें उनको एफआईए ने बुलाया है, इसका चीनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दो केसेस हैं बिल्कुल ही अलहदा हैं। एक केस है फ्रॉड का, मुबैना फ्रॉड का, एक है मनी लॉन्ड्रिंग का। एक केस के अंदर जो है वो इनको 3.14 बिलियन जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीट ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर का केस है कि जनाब इन्होंने ये पैसा जो था इन्होंने ये एक प्राइवेट कंपनी फारूकी पल्प लिमिटेड में करवा दिया, जबकि ये कंपनी जो है 2012 से गैर फ़ाल थी और ये उसमें पैसे जाते रहे और ये डिक्लेयर नहीं की गई, इसलिए ये शेयर होल्डर्स के साथ ज़्यादती हुई है। तो एक केस ये है मुबैना तौर पे, और दूसरा जो केस है वो है कि अमीर वारसी एक कैश बॉय है जिसके अकाउंट में से जो है ना बेताशा 7 अरब रुपए के करीब जो है ना रकम निकली है। सो ये चीनी की पहली बात, तो ये चीनी के केसेस नहीं हैं। याद रहे कि जहांगीर तरीन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं होंगे, मगर इन दोनों केसेस में, इस तरह के ही दो केसेस में, एक में ये डिस्क्वालीफाई मनी लॉन्ड्रिंग में हुए हैं और दूसरा इस तरह के ही एक चीटिंग का केस में SCCP में इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि जनाब ये है। तो इस तरह के कामों की इनकी एक हिस्ट्री रही हुई है कि अपने घर के नौकरों पे के नाम पे पैसे ट्रांसफ़र करवाना, और जो है दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का भी इनका सुप्रीम कोर्ट में जिस पर ये डिस्क्वालीफाई हुए थे, ये प्रूवन केसेस हैं, तो उस पर बुलाया जा रहा है। अभी जो चीनी का मामला है उसमें चीनी में भी 2-3 चीज़ें, मैं क्लास साहब कल सही कह रहे थे कि बाकी लोगों को क्यों अभी तक नहीं उसमें है, इनको भी ना गिरफ्तारी की गई है ना इनको ECL में डाला गया है, मगर ये बहरहाल 20% ऑफ पाकिस्तान की चीनी की प्रोडक्शन के ये हैं। हम सारे शोर बचा रहे हैं 80% किधर गए हैं? 80 मैं उतर ना आज शहजाद अकबर से मुझे उनके बड़े का जिक्र ही नहीं मैं है। उनके बड़ा नाक़िद हूं मैं बड़ी चीज़ों का, मगर उनका जो आर्गुमेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये किया है कि उन्होंने कहा है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया वी मस्ट बाय दैट आर्गुमेंट। नहीं उन्होंने कह दिया 20% को नहीं डाला गया, 80% का जिक्र ही गायब हो गया है। मुझे मुद्दे मुकाबल को जरा वो कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने मैंने नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दिया। उन्होंने कहा जनाब 50% के जो मेन है ना 9 बंदे वो 50% स्टेक के होल्डर है, उसके अंदर उन्होंने कहा जी ये कौन है? उन्होंने मैं बता देता हूँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। शहजाद अकबर ने भी रिपीट किया, प्राइम मिनिस्टर ने रिपीट किया, 6 JDW
BOQ की शुगर मिले हैं जो 20% हैं, उसके बाद जो है 5 या 4 या 5 जो है नवाज शरीफ फैमिली की हैं, उसके बाद ओमनी ग्रुप है तीसरे नंबर पे, और उसके बाद गलबन जो है ये तादरिया वाला वाले वो भी हैं। एक चीज़ कॉमन है सर, वो क्या कॉमन है? इन जो नाम आपने लिए हैं ये सारे सियासत में हैं। सियासत में नहीं है। हाँ। ये सारे इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के अगेंस्ट कैंप में नहीं हैं। बगर मेरा आर्ग्यूमेंट मुझे कह रहा हूँ, एक मिनट बात दें, एक मिनट दें। उसके चलें। बाद बात ये है कि ये हम और आप सारे कहते रहे हैं कि, और ये जो मेरा ख्याल खकवानी साहब लाइन पे हैं, वो खाकवानी बता साहब रहे से हैं। बिल्कुल ले लें, अच्छा, बिल्कुल मैं उसके बाद जी, अपना opinion दे हमारे दूंगा। साथ खाकवानी साहब लाइन पे हैं। खाकवानी को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर भी चुके हैं, और कोशिश हम ये कर रहे हैं क्योंकि करीबी साथी हैं जहांगीर तरीन साहब के, तो असल स्टोरी क्या है, अंदर क्या चल रहा है, और ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ था, ये मेयर शो ऑफ स्ट्रेंथ था या कोई मैसेज था, मैसेज किस तरह से लिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस पे हम थोड़ी सी इंसाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जी अस्सलाम खकवानी वालेकुम। साहब हैं मेरा ख्याल है। जी, खकवानी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आज हमारे लिए बड़ा, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा एक मेरा ख्याल है वो था, एक सरप्राइज था कि तरीन साहब ने आज जाना था, तो उनके साथ वहाँ पे या नहीं सॉरी आपके नाश्ते पे करते किया था, जो अपनी तरफ से खुद आए हैं आपके साथ एक सॉलिडेरिटी के लिए, और इसका मतलब क्या था, मकसद क्या था, जरा इस पे प्लीज अगर रोशनी डालेंगे। जी जी, अब आमिर मतीन साहब और खलासा साहब, गुजारिश ये है कि 2 दिन पहले मेरे ख्याल में क्या तारीख थी मुझे अब याद नहीं, 2-3 दिन की बात है, जहांगीर खान ने सुबह सवेरे जाकर अपनी बेल बिफोर अरेस्ट के लिए दरखास्त दी 2 जजेस के सामने, एक बैंकिंग कोर्ट का और एक एडिशनल सेशन जज लाहौर के दफ्तर में, और वहाँ उनको बेल ग्रांट हुई। मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। सुबह उठ के जब हमने कुछ देखा तो मैंने एक नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब का एक सर्कल, एक क्लिप चल रहा था कि आज जब वो दफ्तर में गए अपना अदालतों में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जहांगीर खान साहब भी मौजूद है और वो अपना बेल करा रहे हैं। तो मैंने जहांगीर खान साहब को रिंग किया, मैंने कहा यार आप गए थे उधर, अगर गए थे यार हमें भी बताते, हम आपके साथ चलते। तो उन्होंने कहा नहीं, वो रात को लेट फैसला हुआ था, वकीलों ने कहा था कि हमें इस तरह सुबह जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये एप्रीहेंड कर लेना तो फिर बड़ी लंबी अदालती कार्रवाई होती है जिसमें रिलीफ मिलना मुश्किल होता है। इसलिए मैं गया था, तो शाम को इकट्ठे होते हैं और आपके साथ प्रोग्राम बनाते हैं। इसलिए हमने फिर अपना, मैंने एक जैसे आजकल शौक है व्हाट्सएप पे अपने सारे दोस्तों को लिख के भेजा कि आज जहांगीर खान साहब फलाने फलाने अदालत में गए थे, उनका अब ये दोबारा तारीख पड़ेगी 7 तारीख को और 10 तारीख को, और ये आपको इतला हो। ना हमने किसी को बुलाया, ना दावत दी, ना कोई बात की। दोस्तों ने लिखना शुरू कर दिया मुझे भी और उनको डायरेक्टली कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। अब जो बंदा कहे कि हम आपके साथ आके मिलना चाहते हैं और इकट्ठे सुबह सवेरे 8 बजे जाना चाहते हैं, तो अब उनको कहा तो नहीं जा सकता था कि ये किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं है, किसी किस्म की कोई इसमें ये नहीं है कोई जिस तरह लोगों को में कहा जा रहा है कि ये वजह हो सकती है या कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ है या कुछ, ये बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं है। हमने जब दोस्तों को पता लगा, उसमें जितने करीबी दोस्त थे वो लोग आ गए 10-12 बंदे, और फिर उनके साथ गाड़ियां शाड़ियां तो होती है ना, हर बंदा जो आता है उसके साथ एक गाड़ी होती है, वो 10-15 गाड़ियों का साथ मिलके हम वहाँ चले गए। वो कुदरतन आज जज साहब छुट्टी पे थे क्योंकि उनकी कोई फौतगी हो गई। वहाँ हमने साईं, मैं अस्सलाम वालेकुम, आमिर मतीन बोल रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल आप फरमा रहे हैं कि हमारी जो एंकर हैं, होस्ट यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए वैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, PTI टूट गई, बगावत हो गई। आप बड़ा नरम, आप उसको बड़ा अंडर प्ले कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो वैसे ही आए थे नाश्ते के लिए। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हम सुन रहे थे जहांगीर खान तरीन साहब को,
आप वैसे ही शाइस्ता आदमी हैं, बड़ी शाइस्तगी से बात करते हैं, मगर उनके लहजे में भी थोड़ा सा एक गुस्से का भी था और थोड़ा सा एक तहमकाना भी था कि उन्होंने कहा कि मुझे दीवार के साथ ना लगाएं, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मुझे दुश्मन ना बनाए। एक एलिमेंट था कि अगर ये मेरे साथ करेंगे, कि दो चीज़ें लग रही थी। एक ये कि उनको शक है कि उनके साथ ये ज़ाती कोई दुश्मनी की जा रही है, और दूसरा ये है कि अगर ये चली आगे तो वो बोलेंगे उनके आपकी जो आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल अंडरप्ले कर रहे हैं, वो इतना अंडरप्ले नहीं कर रहे थे। नहीं, उनके देखें जहांगीर खान और उनके घर वालों के साथ जिस तरीके से ये किया जा रहा है, उनको इससे भी ज्यादा नाराजगी दिखानी चाहिए थी। मैंने तो आपको बताया है कि हमारे साथ इस तरह पता लगा और हम इस तरह उस वजह से गए। वहाँ किसी किस्म का कोई पावर शो नहीं था, मगर नाराजगी, खुफ्तगी और डिसअपॉइंटमेंट और उनके अपना दिल सोज चीजें तो हुई है ना जनाब, कि उनके बच्चों के नाम पे भी वारंट गिरफ्तारी निकले, और वो भी इमरान खान की हुकूमत में, वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। अगर आपने 80 फर्मों के लिए करना है तो जहांगीर खान का नाम 8वें नंबर पे डाल देते, 20वें नंबर पे डाल देते, ताकि आप लगता कि आप सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं। कि जहांगीर खान को 1 नंबर पे डालने का कोई मतलब जवाब बनता है? और मैं आपको बताऊं आमिर भाई, एक मिल भी उन्होंने किसी ओहदे होते हुए नहीं लगाई। ये सब उनकी मेहनत जो है वो उससे बहुत पहले, जब सियासत में भी नहीं थे, तो ये काम उस वक्त होता रहा है। सही, मगर मैं आपकी बात का कादी साहब काट रहा हूँ, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, मगर ये जो एफआईए ने बुलाया है, ये चीनी वाले मामले में मिलों की जो इंक्वायरी है चीनी की, उससे मुतल्लिक नहीं है। ये जो है मुबैना फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केसेस हैं जो एफआईए ने दर्ज कराई हैं, ये उस सिलसिले में बुलाया जा रहा है। जी हाँ, जरूर उसमें होगा। मैंने उनकी एफआईआर नहीं देखी, और ना मुझे ये पता लगा है कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का है। और ये जो मेरी इतला और जो थोड़ी बहुत ही मैंने उनकी बातें सुनी है, कानून का तो मुझे नहीं मालूम, मैंने जो उनकी बातें सुनी है वो सारी की सारी निगेट हो जाएंगी जब ये उनके आर्गुमेंट्स आएंगे। तो आप हजरात को उनकी पिटीशन से और उन चीजों का पता लग जाएगा, और ये उनका हक बनता है टू एक्सप्लेन। अगर कोई बंदा कहे ना कि जी आप एक्सप्लेन करें, ये चीज है, आप पे इल्जाम है, तो इल्जाम लगाने वाले को भी अपना केस मजबूत बनाना चाहिए, और जवाब दहिंदा को भी जवाब देना चाहिए। मैं इसकी नफी नहीं कर रहा कि उनको जवाब नहीं देना चाहिए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ 80 बंदों में से 40 आदमी अगर पंजाब से वारंट निकलते और उनके साथ आज वो उनके मालकान, मैं उनके मुलाजमीन नहीं कह रहा, उनके मालकान आज खड़े होके बेल कराते, 30 मिलों के मालकान सिंध के खड़े होके अपनी बेल कराते, और 10 अपना फ्रंटियर के बंदे खड़े होके बेल कराते, तो जहांगीर खान के साथ भी उस तरीके से होता सलूक। तो कोई उसमें फर्क नहीं था। फर्क ये है कि आपके जो बंदे काम कर रहे हैं, उन्होंने उनके जिम्मे जो काम लगाया गया है एसेट रिकवरी का, वहां उनकी कारकर्दगी देख लें, और जहां पर उनका आज यहाँ पहुंचकर ये केस बनाना, और ये आपको इंशाअल्लाह कुछ दिनों में जब पिटीशन आप देखेंगे और जब ये आर्गुमेंट होंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि जहांगीर खान ने इस किस्म का काम किया है। जो मैं उनको जानता हूं और जो इमरान खान साहब खुद उनको जानते हैं, वो इस किस्म का काम नहीं करते, और उस जैसा शफाफ आदमी अपना जो जिस तरीके से वो बिजनेस करते हैं, उसके मुकाबले का कोई आदमी पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करता। 15,000 आदमी उसके पास इस वक्त रजिस्टर्ड काश्तकार हैं। उनमें से आप इस सारी हुकूमत को कहें कि जो कारिंदे एफआईए, जो बाकी जितने भी इदारे हैं, 10 बंदे दिखा दें जो आकर कहें कि हाँ हमारे साथ आज तक कभी ज्यादती की है। खकवानी साहब, अब आप क्या समझते हैं, या जहांगीर तरीन साहब क्या समझते हैं? सारा आपकी बात अपनी जगह पे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई जैसे आपने कहा उनके बच्चों का नाम डाले गए एफआईआर में, बला बला जो भी चीज़ें हुई,
आपका क्या ख्याल है, कार्रवाई कौन करा रहे हैं? इमरान खान साहब करवा रहे हैं, आजम खान करवा रहे हैं, शहजाद अकबर करवा रहे हैं, या तीनों मिलके करवा रहे हैं, या इमरान खान साहब को पता ही नहीं है? ये मतलब आपके जहन में क्या आता है? आप इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं, आप और तरीन साहब से ज्यादा करीबी तो कोई नहीं था। आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? मैं देखिए, ये जो ऐसी इतनी जो चीजें बनती है ना, तो ये नेचुरली अपना इमरान खान साहब ने पब्लिकली कई दफा कहा है कि ये जो माफिया है, उन्होंने लफ्ज माफिया इस्तेमाल किया है बार बार, और उन्होंने कहा कि मैं इन माफिया को नहीं छोड़ूंगा। तो नेचुरली जो जिन्होंने केस बनाया है उन्होंने उनसे डिस्कस तो किया होगा, जरूर किया होगा। ये तो हो नहीं सकता ना कि उनके नॉलेज में ना लेके आए हो। उनके तो अपने नहीं सुना है उनको गुस्सा, इमरान खान साहब को गुस्सा है कि जहांगीर तरीन साहब ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट लेके दिए हैं, जिसकी वजह से उनका सेनेटर हार गया, उनको एम्बेरसमेंट हुई, दोबारा उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया, उनकी हुकूमत गिरते गिरते बच गई, और सारे का सारा काम जो उनको रिपोर्ट्स दी गई हैं, जो मेरी इतलात हैं, वो तो सारा उन्होंने कहा तरीन साहब बैठ के पीछे से मनूवर कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, आप तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं। इज इट ट्रू सर? देखें बात सुने, जहांगीर खान के जो ब्रदर लॉ हैं, जो उनकी बेगम के भाई हैं, वो पीपल्स पार्टी के 2 MNA उनके बेटे हैं, और वो खुद भी गवर्नर भी रहे हैं, और खुद अहमद महमूद साहब अपना पीपल पार्टी के एक बड़े इम्पोर्टेंट फर्द है। वो कंपनी के जहाज में अगर वो यूसुफ रजा को लेके गए हैं, जो कि इनको इतला मेरे ख्याल में दी गई है, जो इंटेलिजेंस ने रिपोर्टें दी हैं, उसके अंदर उस जरूर उस जहाज का ताल्लुक होगा जहां पर वो लेके गए हैं यूसुफ रजा को कन्वेंसिंग के लिए। तो वो समझते हैं कि इसमें जहांगीर खान का ताल्लुक है। जहांगीर खान की कंपनी के वो मालकान में से उनके साले जो हैं वो उनके मालकान में से, मालकान तो जहाज लेके जा सकते हैं। इमरान खान भी इसी जहाज पे चलते रहे, तो वो कल को इनके कहे कि नहीं ये अपना ये फलां आदमी ने क्यों जहाज में चढ़े, तो उसका ये ताल्लुक नहीं होता कि जी जहांगीर खान ने उनकी इमदाद की है। जहांगीर खान के पास बहुत ज्यादा हमारे ताल्लुकात हैं, मेरे जाती ताल्लुकात हैं कई MNA MPs के साथ। हमने ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह एक आदमी को नहीं कहा कि इमरान खान के खिलाफ वोट डाले या इसको पीपल पार्टी के कैंडिडेट को वोट डाले। अगर कोई बंदा इतना अपने आप को समझता है कि बहुत वो बड़ा आदमी है, वो कसम उठा के हल्फन हमारे सामने खड़ा हो जाए और उस बंदे को पेश करे जिस बंदे को हमने कहा है। अगर हमने 10-12 बंदे को कहा होगा तो एक के अंदर तो इतनी जान होनी चाहिए, वो खड़ा होके कहे कि इसहाक खान, जहांगीर खान, तुमने हमें कहा था कि यूसुफ रजा साहब को वोट दें। कभी नहीं कहा। ना हमारा ये मनसब है, ना आज तक हमने इसकी सबसे दोगला काम किया है। हम जिसके साथ खड़े रहते हैं उसके साथ खड़े रहते हैं। जब उनसे खुदा हाफिज करनी होती बाइज्जत तरीके से उनके साथ सलाम दुआ करके अपना अलहदगी इख्तियार करते हैं। हमारा आज तक वतीरा नहीं है कि हमने आज तक इनके जो इस वक्त जो मिनिस्टर हैं वो पिछली हुकूमतों में वजीर रहे हैं, उनको अभी तक ये बदतमीजी और बद अखलाकी से उनको याद करते हैं। बिलशमूल बहुत सीनियर जो इनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन के जो नीचे जो काम करते हैं वो खड़े हो गए बेनजीर साहबा के बच्चों को बदतमीजी से उनको बोलते हैं। मुशर्रफ साहब के जो वजीर रहे हैं वो उनको बुरा करता है। एक आदमी बार बार कहता है मैं 7 दफा वजीर रहा हूँ, और वो आज खड़ा होकर अपना नवाज शरीफ को बुरा भला कहता है। इनको ये वो लोग हैं, हम इस किस्म का ना काम करते हैं, ना अल्लाह हमसे इस तरह का काम कराए। अच्छा, लास्टली खान साहब के जो तरीन साहब ने, जो आमिर मतीन साहब ने बात कहा कि उन्होंने दोनों तरीकों से बात की कि भाई साहब आप हमसे अच्छा डील करेंगे तो अच्छा डील होगा, नहीं तो फिर मुझे मजबूर ना किया जाए। तो तरीन साहब किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? इतनी कैपेसिटी है उनमें कि हुकूमत ऑफ द डे, या इमरान खान साहब पुराने दोस्त आजम खान साहब, ज़र आजम खान को यहाँ तक लाने में भी तरीन साहब का बड़ा हाथ था। इतनी कैपेसिटी है जहांगीर तरीन साहब में, या पॉलिटिकल बैकिंग उनको है वहाँ पे पंजाब में कि कल को खड़े हो सकते हैं और उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं इमरान खान साहब और उनकी पूरी हुकूमत को? पाकिस्तान में कई हजरात जिन्होंने अपोजिशन के तगोदों में हिस्सा लिया है, उसमें तमाम बंदे मामूली बंदे थे, वो खड़े हो गए हुकूमत के खिलाफ और उन्होंने काम करके दिखाया। मुजीबुर रहमान एक ऑर्डिनरी से क्लर्क थे महमूद हारून साहब की कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में छोटी सी तनख्वाह लेते थे। वो खड़े हो गए,
और वो जाके मुकाबला किया। ZAB साहब अपने अयूब खान साहब के साथ मामूली एक वजीर थे और वो खड़े हो गए अयूब खान के खिलाफ। इस तरीके से लोग खड़े हो जाते हैं और उनकी अहलियत और उनकी उसको नहीं जाया जाता कि जो मैं उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकूं कि वो क्या करेंगे। लोग जब खड़े होते हैं उनके अंदर जो भी अल्लाह ताला ने ताकत दी होती है, उनकी अगर सच्चाई हो तो लोग उनका साथ देते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और कुछ सवालों का जवाब दिए। जी आमिर साहब। ठीक है जी, इसी पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है इनकी बातों ने एक नया एंगल सामने रखा है और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आमिर मतीन साहब, ये जो अभी खाकवानी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और शैला रज़ा का ट्वीट, आज का नाश्ता, जहांगीर तरीन की धमकी और फिर इस चीज़ पे जोर देना कि उन अवामिल की निशानदही करें जो इसके ज़िम्मेदार हैं, ये सब इत्तफाकात हैं। क्योंकि मुझे तो आपने ये कह दिया कि ये आपने बहुत सख्त अल्फाज के, और अहम सवाल ये है कि उनका मैसेज किस तरह से रिसीव किया जाएगा PTI की जानिब से। मैंने आप पे ये इल्ज़ाम तो लगाया, मगर खाकवानी साहब जो हैं शाइस्ता आदमी होने के बावजूद वो आपसे भी बहुत आगे चले गए थे। उन्होंने तो ये कह दिया कि जनाब ये शेख मुजीबुर रहमान और भुट्टो साहब की मिसालें दे दी। गो कि मैं समझता हूँ कि एक आदमी जहांगीर तरीन साहब जो हैं, बड़ा उनके पास पैसा होगा, बड़े जहाज़ होंगे, बड़ा क्लाउट होगा, बाल फिलहाल डिस्क्वालीफाइड है, मुकदमात की जद में है। तो मगर ये पक्की बात है कि उनसे ज़्यादा किसी के पास PTI और इमरान खान के राज नहीं है। दस्ते रास्त उनके वो रहे हुए हैं, हर तरह इकट्ठे रहे हुए हैं। ये सारी जो डीलें हुई, ये जो सारी इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ बातें होती थी, ये सारी चीज़ें उनके पास बड़ा कुछ होगा। आई एम श्योर कि बहुत मवाद होगा जिससे कि PTI बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, सारी चीज़ें अलहदा हो जाएंगी और इस पर ही बहस रहेगी अगले 2 साल। ये पक्की बात है अगर इस चीज़ पे उतर आएँ, बिल्कुल ये बात मानता हूँ। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा हूँ ना कि वो अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इमरान खान के लिए मेरा ख्याल पहले तो सियासी बात है, सीधी सी बात है कि उनके लिए महंगाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है और चीनी की जो है वो सबसे ज़्यादा जो है 100 रुपये से जो है ये 75 रुपये 80 रुपये पे नहीं आ रही जो है। अब उनके लिए चीनी की हम सारे भी शोर में चाहते थे कि महंगाई और चीनी एक सिंबॉलिक चीज़ है। आटा वगैरह का भी मसला है मगर सिंबॉलिक है। अयूब खान के खिलाफ सिंबल था चीनी, तो वो अब इंक्वायरी भी करवा ली और उसके अंदर वो जो फिगर आया है, आप देखें कि जो बार बार शहजाद अकबर साहब कहते हैं 1 रुपया बढ़ता है तो 5.5 अरब रुपए का ये बेनिफिट जो है ना ये मिल मालकान को चला जाता है। अब ये 20% के अगर मालिक है JDW ग्रुप जो है, तो ये 40 अरब को आप कर लें 5 से वो करके, तो ये 200 अरब रुपए का सालाना टीका है। 200 में से 40 अरब रुपया जो है ना वो सालाना वो JDW को मुबैना तौर पे जाता है। अगर ये फिगर शहजाद अकबर का या उस इंक्वायरी कमेटी का मान लिया जाए तो 40 अरब रुपए वाले को छोड़ दें और बाकियों का है, बाकी जो है उनको भी अभी चल रही है। दूसरा ये सट्टे वाला मामला आ गया है कि उन्होंने फिलहाल जो है ना उन्होंने अभी मालकान पे नहीं गए, वो CFOs और CEOs को पकड़ रहे हैं और वो धड़ाधड़ सट्टे वाले एफिडेविट देते जा रहे हैं कि जनाब हम इन लोगों के कहने के ऊपर ये सट्टा खेलते रहे हैं। और मैं देख रहा था जहांगीर तरीन साहब की मैं आर्गूमेंट बिल्कुल नहीं मानता कि फॉरवर्ड बाइंग होती है, बिल्कुल सट्टा खेला जाता है लीग, मगर जब छुपा के किया जाता है और उसको बिल्कुल रेट बढ़ाने के लिए इस तरीके से किया जाता है, पब्लिकली नहीं किया जाता, उसे कार्टेलाइजेशन कहते हैं, उसे फॉरवर्ड फ्यूचर बाइंग नहीं कहा जाता, वो ऑफिशियल सट्टा नहीं होता, वरना तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सट्टा इस तरीके से अलाउड है। तो दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ पर्सनल फैक्टर भी बिल्कुल होगा इमरान खान का। क्लास साहब और हम बड़ी दफ़ा कहते हैं कि ये एक लड़ाई हुई थी असद उमर की और जहांगीर तरीन की। वो लड़ाई ये हुई थी कि जब ये सब्सिडी मांग रहे थे कि ये शुगर के जो मिल मालकान हैं इनको सब्सिडी दी जाए, तो असद उमर ने बहुत ज़्यादा अपोज किया था और आर्गूमेंट्स दिए थे। तो इमरान खान ने आखिर में ये कहा था, जो हमारी इतलाएँ थी और हम बड़ी दफ़ा हमने ही रिपोर्ट किया था उसमें, उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ आपको कि कर दें, क्योंकि जहांगीर तरीन उनको कन्विंस किया गया था कि ये बनती है। उसके बाद आप देखें असद उमर की छुट्टी हो गई, पाकिस्तान की वज़ीर ख़जाना की इस इशू पे छुट्टी हो जाए और उसके बाद ये इंक्वायरी आ गई और जिसके अंदर प्रूव हो गया कि असद उमर या ये इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम थे सब्सिडी के गलत थे। तो
तो इमरान खान की जगह कोई भी हो ये सोचता है कि यार आई वाज चीटेड। गलत है सर, जो ऐसा इंक्वायरी रिपोर्ट, मैं कल इंक्वायरी रिपोर्ट ले आऊंगा, आपके सामने रखूंगा। ये लफ्ज आपने मुझे दिखाने हैं कि असद उमर के खिलाफ जो इंक्वायरी वो हुआ था ना, असद उमर साहब के बारे में ये लिखा हुआ था इंक्वायरी में, कल मैं आपके सामने रख दूंगा, अभी भी शो के बाद भी दिखा सकता हूँ कि मोहतरम असद उमर साहब जो है ना, जो बड़े वो हीरो बनते हैं, इन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे जो उसका स्टैंड ले लिया था ना, इजाजत नहीं, बिल्कुल उन्होंने अपनी नौकरी बचाई, उन्होंने वजारत खजाना बचाई। आप कह रहे हैं निकल गए थे, वो शुगर की वजह से नहीं निकले थे, शुगर पे तो सब्सिडी मसूफ दे के लड़ाई बढ़ गई थी उसके बाद। सर नहीं, आपने कहा शुगर, पहले तो कल मुझे आप ये दिखाएं कि कहाँ लिखा हुआ है कि असद उमर का इस पूरी सब्सिडी में, शुगर क्राइसिस में कोई रोल नहीं है, उसका रोल है लिखा हुआ है। कब कहा नहीं रोल है? मैंने आपने भी कहा है कि उनका कहा है मैंने ये कहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये कहा कि उनके ऊपर सब्सिडी उस वक्त जो है करवाई गई थी कि ये करो, उन्होंने बिल्कुल की। एफआईए ने की, जो एफआईए ने रिपोर्ट की, अगर 4 लोग कल को पकड़े गए, मैं अभी से बता रहा हूँ 5, अगर कल को नई हुकूमत आई और उन्होंने केसेस बनाए जो कि बनते हैं, नए भी अच्छा, मध्य मुकाबले में इस वक्त जो है वो वापस आए जरा आमिर साहब को, आज मध्य मुकाबला हो जाएगा, सही आज फ्लेवर आया है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और वापस आएंगे, इस ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग जा रही थी ब्रेक से पहले। आमिर मतीन साहब आपका टेक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ये चीनी वाले मामले में इतनी बड़ी आपने हाई फ्लाइंग जो है एक इंक्वायरी करवाई, उसके बाद इसके अंदर ओमनी ग्रुप, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, नवाज शरीफ ग्रुप भी है, सारे लोग इससे पीछे हटना बड़ा मुश्किल काम है पहली बात। मगर जाहिर है उसके अंदर जो मुझे नहीं पता, इसके अंदर कोई पर्सनल फैक्टर्स भी होंगे, जिस तरह एक मैंने जिक्र किया अभी कि जो ये वाला फैक्टर था कि मैं भी उनकी जगह पे होता तो मैं कहता जी मुझे आपने सब्सिडी जो है ना कान से पकड़ के या मिस इन्फॉर्म करके ली, तो मेरा एक वो फैक्टर हो सकता है। दूसरा आई एम श्योर ये आज़म खान फैक्टर भी, बिल्कुल ये पावर पॉलिटिक्स में ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, वो भी हो सकता है। पर लास्टली ये कि जहांगीर तरीन की ये उम्मीद होना कि जनाब ये होती है कि मैं बहरहाल एक मुझे 100 खून माफ़ होने चाहिए थे, और जो कि ना सिर्फ के माफ़ नहीं है, थोड़ा सा ये उसी बहाने जो थोड़ा सा बाकियों की बनिस्बत नज़र भी आ रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती है, ये शायद वो इमेजिन नहीं कर रहे होंगे, और इसका पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। एग्री करते हैं क्लासेस साहब? जिस तरह से आप ब्रेक पे जाने से पहले आप पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट को आपने उसका अपसाइड डाउन कर दी थी। नहीं, मैं ये जो उस पे आमिर साहब की बात थी कि क्योंकि चीनी बहुत बड़ा इशू है, हालांकि कुछ देर पहले आमिर साहब ने ये कहा था कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ना, ये चीनी से रिलेटेड नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। नहीं, ये जो फिलहाल जो जमानतें कराई हैं ना, ये 2 और केसेस हैं, मैं चीनी वाला नहीं है, चीनी वाला नहीं। सो चीनी तो इशू नहीं है, फिर इसका मतलब है कुछ और इशूज हैं जिनको चीनी अभी चल रहा है, उनको हुकूमत लेके चल रही है। एक बात, दूसरी एफआईए जो है, अब एफआईए को ना केपीके में वही वाला बात, आपको पता है मेरे से ज़्यादा आपसे ज़्यादा किसी ने जहांगीर तरीन साहब, बल्कि अगर किसी को उनको कोई 2-4 कत्ल माफ़ हो ना, तो वो अगर उन्हें करने हो तो मेरा ख्याल हमारा ही करेंगे, क्योंकि आज तक वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जो उनकी वहाँ डिसमिस हुई थी ना, जो एक रात पहले हमने प्रोग्राम किया था, वो उसको जिम्मेदार समझते हैं और आज तक नाराज़, और उन्होंने हमारे खिलाफ बहुत बड़ी सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलवाई हुई है, गाली गलौज ये वो तरीन साहब ये काम भी करते रहे माशाल्लाह, कि जिन्होंने भी उन पर तनकीद किया तो उन्होंने अपने ग्रुप बिठा के पेमेंट पे दे के लोगों को वो गाली गलौज उन्होंने तमाम जर्नलिस्टों को और दीगर लोगों को कराई हुई है, क्योंकि हमारे उनके साथ लव लास्ट नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है उनके खिलाफ जब हम उसमें 92 चैनल में सबसे ज़्यादा जो शिकायत थी वो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे खिलाफ जाती होती थी मालकान को, जहांगीर तरीन साहब की। इसमें मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, लेकिन बात बंदे को फेयरली तो आगे थोड़ी सी तो करनी चाहिए कि एफआईए को, ये शहजाद अकबर साहब को, वो जो मीठी छुरी है इमरान खान साहब के उसके दौरे हुकूमत की, इनको केपीके में भी कोई इनको शुगर मिल नज़र नहीं आती जिसकी कीमत 80 रुपये से ज़्यादा हो। अंदाज़ा करें, ये मिलें जो है सिर्फ एक ही बात हमें समझाई जा रही है कि 20% जहांगीर तरीन का, 80% का जिक्र कहीं नहीं करना इन्होंने। 80% में कौन आते हैं इनके बाग, उसमें आपके शरीफ हैं या आपके जरदारी पे हाथ डाल नहीं सकते। आजकल जरदारी साहब डार्लिंग बने हुए हैं इनके सर, क्योंकि वो जनाब पीटीएम वो तोड़ खड़े हैं, उस पर भी हाथ नहीं डालना। अच्छा, केपी में आपके अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, बड़ी बड़ी बिग पार्टियां बैठी हैं, वो अपना सूबा है। आजम खान साहब वैसे आपको पता है अपने लोगों की बड़ी माशाल्लाह केयर करते हैं। अच्छा, सिंध में ये एंटर नहीं हो सकते जहाँ पे जरदारी साहब की, अच्छा फमीदा मिर्जा साहब की मिल जो है, जरा पूछता हूँ मैं, जो बैठी हैं कैबिनेट में बैठी हैं, तो फमीदा मिर्जा साहब की मिल जो है वो आगे शुगर कितने में बेच रही है या कितने में खरीदारी कर रही है, उसका भी हमें थोड़ा सा आप बताएं। या इसके खुसरो बुख्तियार साहब,
आपकी वजारत में बैठे हुए ना, उनके भाइयों को मिलने हैं, जरा उनका बताएं। मुनीर सिलाई साहब, भाई हुमायूं अख्तर साहब रोजाना टीवी पे बैठ के इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे होते हैं, हरून अख्तर साहब कर रहे होते हैं। ये बड़े समझदार हैं, हर दौर में किसी न किसी पार्टी में घुस जाते हैं और बैठ के 2-4 दफा तारीफें करेंगे, खुशामद करेंगे और उसके बाद पूरे मुल्क को लूट लेंगे। चीनी के नाम पे लूटें, घी के नाम पे लूटें, तेल के नाम पे लूटें। बस एक ही शर्त है, नवाज शरीफ का दौर है तो उसकी तारीफ करें, जरदारी का है तो उसकी तारीफ करें, इमरान खान साहब बन के वजीर आजम उनकी तारीफ कर दें। सो मेरा इस पे आर्गूमेंट ये था कि जहांगीर तरीन का ये मसला चीनी नहीं है। अगर चीनी मसला होता तो हुमायूं अख्तर भी हमें इस वक्त नजर आ रहा होता, हमें हरून अख्तर भी नजर आ रहा होता, हमें मुनीर सिलाई भी नजर आ रहा होता, चौधरी मुनीर भी नजर आ रहा होता, हमें केपी से ये अब्बास एंड कंपनी जो है जिनकी ये शुगर मिले है सर, हमें वो भी नजर आ रहे होते, हमें वहां से आपका ओमनी ग्रुप नजर आ रहा होता सर। ये कोई हमें नजर नहीं आ रहा। हमें नजर कौन आ रहा है? जहांगीर तरीन नजर आ। बिल्कुल जरूर भाई, हम तो सबसे पहले थे। जहांगीर तरीन साहब का 2006-7 वाला स्कैंडल था SCCP वाला, जिसमें इन्होंने अपने घर के मुलाजमों के नाम पे वो करवाई थी सारी, इन्होंने आके शेयर्स खरीदे यूनाइटेड मिल के और इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। वो तो स्कैंडल ही हमने उसमें आके कंप्रिहेंसिव अपने शो में ब्रेक किया था, जिसकी वजह से नाराज हो गए थे हमसे कि जनाब इन्होंने घर के अपने मुलाजमों के नाम पे सारी ट्रांजेक्शन करवाई थी। लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा इनसे, इमरान खान साहब से, कि भाई साहब ये सुई जो है ना, ये आके लोगों की तो 12 बजे फंसती है, आप लोगों की 20 पे क्यों फंसी हुई है? मतलब 20 से आगे क्यों नहीं जा रही? 80% का जवाब जो है ना सर, वो आमिर साहब मुझे ये कल ढूंढ के दें, आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे जरा। ठीक है जी, 80% का सवाल जो है वो आमिर मतीन साहब से कल लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो जहांगीर तरीन के एलिगेशंस हैं PTI के अगेंस्ट, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि विंडिक्टिव एक्ट है ये और पर्सनल कार्रवाई की जा रही है, मसला चीनी का है या नहीं है, PTI को बहरहाल जवाब देना होगा और आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ मजीद वाजे हो जाएगी। उस वाजे सूरत हाल को एक बार फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे कल अपने शो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।